वेलकम वंस अगेन टू योर लविंग चैनल स्टडी जोन। तो हमने 100 वर्ड कवर अप कर लिए हैं। आज हम लेकर आए हैं वीडियो का रिवीजन भी कर लिया है हमने, और ईडियम्स का भी रिवीजन कर लिया, वन वर्ड का भी रिवीजन कर लिया, स्पेलिंग्स का भी रिवीजन कर लिया। हमने 100 वर्ड कवर अप कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 100 वर्ड। जैसे ही हमारे 200 वर्ड कवर अप हो जाएंगे, हम एक टेस्ट देंगे सेंटर पर, ऑफलाइन और ऑनलाइन भी टेस्ट आएगा। ठीक है, तो आज हमने सेंचुरी कंप्लीट कर ली है और सर्दियां भी बढ़ गई हैं। तो मैं आपसे आशा करता हूं अपने आप को आप स्वस्थ रहें और अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो देखिए ईडियम्स का 100 वर्ड्स 101 वर्ड स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड पढ़ते हैं हम। आपका बहुत अच्छा वर्ड है, आपने वो भी सुना भी होगा कि इधर कुआ उधर खाई। इसका मतलब होता है दो मुसीबतों के बीच फंस जाना। तो इसके इंग्लिश में कैसे बोलेंगे वो देख लीजिए। तो इसका मतलब होता है बिटवीन द डेवल एंड द डीप सी। बिटवीन द डेवल एंड द डीप सी। इसका मतलब होता है दो मुसीबतों के बीच फंस जाना। दो मुसीबतों के बीच फंस जाना। ठीक है, और एक ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, वीट टू बीट देयर। टू बीट द एयर का मतलब होता है यूजलेस एफर्ट, निरर्थक प्रयास। निरर्थक प्रयास का मतलब ये होता है कि जैसे यूजलेस एफर्ट, मतलब कोई काम हो ही नहीं सकता, उसे भी बार बार करने की कोशिश करना, उसे भी बार बार करने की कोशिश करना। जैसे फिजिक्स आता नहीं है, केमिस्ट्री आता नहीं है, मैथ आता नहीं है, करेंगे आईआईटी। रीजनिंग आता नहीं है, और इंग्लिश आता नहीं है, मैथ आता नहीं है, जीएस आता नहीं है, निकालेंगे एसएससी। तो ये क्या है, सब वीट द एयर है। अब देखिए बहुत सारे लोग देखे होंगे आपने, बहुत अपनी क्या करते हैं, लंबी चौड़ी फेंकते हैं। तो आप ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड डाल दीजिएगा। इसका मतलब है बिल्ड कैसल इन द एयर। बिल्ड कैसल इन द एयर, इसका मतलब होता है हवाई किले बनाना, लंबी चौड़ी फेंकना। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे कि वो हैं कुछ भी नहीं, रहे यहीं पे रहे हैं, मैंगो पीपल हैं, आम आदमी हैं। कह रहे मेरी नरेंद्र मोदी से जानकारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जानकारी है, मेरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जानकारी है, ये है वो है, मेरा ये जानने वाला है। तो ये क्या कहते हैं वो कि मेरे पास इतने की संपत्ति है। ये सब क्या करते हैं, हवाई किले बनाते हैं। बुल्ड कैसल इन द एयर है, तो बुल्ड कैसल इन द एयर कभी नहीं बनाना चाहिए, ध्यान रखिए। एक और अच्छा वर्ड है स्पिल द बीन, बहुत इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा, स्पिल द बीन। स्पिल का मतलब बीन का एक पौधा होता है, वो ऐसे करके खुलता है, ऐसे करके, ऐसे 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 करके तो खुलता है। तो वही आप जानते हैं, जब कोई चीज़ खुलती है तो क्या कर देती है, मतलब रहस्य खुल जाते हैं। तो स्पिल द बीन का मतलब होता है रहस्य उजागर करना। एक और वर्ड देख लीजिए, ये भी अच्छा वर्ड है। आज मैं आपको, जैसे हमने एप्पल के देखे थे और काफ़ी सारे और भी वर्ड देखे थे, और रिवीजन जरूर करते रहिएगा भाई। रिवीजन से ही आपको चीज़ें याद होंगी, और टेस्ट हम लेने वाले हैं तो उससे एक बार और रिवीजन हो जाएगा। स्पिल द बीन का मतलब होता है रहस्य उजागर करना। एक और वर्ड देख लेते हैं हम, ये भी अच्छा वर्ड है। आज हम ब्लड के और देख लेते हैं। 3 ब्लड से और ईडियम्स हैं, इंपॉर्टेंट ईडियम्स हैं। एक होता है बैड ब्लड, एक होता है ब्लू ब्लड, और एक होता है कोल्ड ब्लड। तो बैड ब्लड का मतलब, ब्लू ब्लड का मतलब होता है रॉयल ब्लड, शाही खून। जैसे राहुल गांधी कौन है, ब्लू ब्लड है। शाहरुख खान का लड़का कौन है, ब्लू ब्लड है। ये सब क्या है, शाही लोग हैं। बैड ब्लड का मतलब होता है एनिमिटी, दुश्मनी। और कोल्ड ब्लड का मतलब होता है निर्दयी, क्रूएल्टी। बहुत बुरी तरीके से किसी को मार देना या कुछ भी कर देना। क्रूएल्टी मतलब होता है बैड ब्लड का। एक और वर्ड देख लेते हैं,
वो देखा होगा, एप्पल ऑफ वन आई। एप्पल ऑफ वन आई का मतलब क्या होता है? आंखों का तारा। आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा। एक और देख लेते हैं, ब्लू आई बॉय, ब्लू आइड बॉय, ये भी वही चला जाएगा, बहुत प्रिय। वेरी डियर। तो 9th 10th और देख लेते हैं कि 9th है आपका वियर द पाम। वियर द पाम का मतलब होता है विजयी होना। जीत जाना। और आज ईडियम्स का लास्ट वर्ड देखते हैं हम, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। टू बीट द एयर हो ही गया आपका, और ये भी बहुत वर्ड है। अ वर्ड आई व्यू, इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। 100 नंबर फॉलो करते रहिए, हम एकदम सही जा रहे हैं। और ये सीरीज़ आपको वर्ड पावर की जो हमने फॉलो करी है, मैंने गारंटी ली है ना कि आपका वर्ड पावर बहुत अच्छा कराऊंगा। तो वाकई में कराऊंगा, बस आप साथ देते रहिए। ये वीडियो थोड़ा लेट हो गई थी, तबीयत थोड़ी सही नहीं चल रही थी, इस वजह से। वियर द पाम हो गया। और एक और वर्ड है, क्या वर्ड बताया था? हाँ, टू बीट द एयर, इंपॉर्टेंट। ओ सॉरी, ब्लू आई, ओ सिंपल, अ वर्ड आई व्यू। वर्ड आई व्यू मतलब होता है साधारण दृष्टि। ठीक है, तो देखिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं सारे वर्डों को। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी का मतलब होता है दो मुसीबतों के बीच फंस जाना। और एक और वर्ड देख लीजिए यहाँ पे, अगर इसी का सेंस ये और चला जाता है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, और इसका मतलब भी यही होता है, बिटवीन द स्केला एंड द चार्विडीज। ये पे छोड़ो, चलिए छोड़िए। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी का मतलब होता है इधर कुआ उधर खाई, दो मुसीबतों के बीच फंस जाना। टू बीट द एयर का मतलब होता है यूजलेस एफर्ट, निरर्थक प्रयास। वर्ल्ड कैसल इन द एयर का मतलब होता है हवाई के लिए बनाना, मतलब लंबी चौड़ी फेंकना। स्पिल द बीन का मतलब होता है, स्पिल द बीन का मतलब होता है रहस्य उजागर करना, अपने सारे रहस्य बता देना। बैड ब्लड दुश्मनी, ब्लू ब्लड शाही खून, कोल्ड ब्लड निर्दयी, ब्लू आई बॉय बहुत प्रिय, बियर द पाम विजयी होना, और वर्ड आई व्यू सादर दृष्टि होता है सरसरी नजरों से देखना। तो ये हमने 110 वर्ड ईडियम्स के भी कवर अप कर लिए। तो एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको कि जो हमारी मतलब शाम को तो इंग्लिश की क्लास आया करेंगी वर्ड पावर की, और सुबह आ जाया करेंगी हमारी मैथ्स की क्लास। तो आप सुबह मैथ्स की क्लास के लिए तैयार रहें और शाम को इंग्लिश की वर्ड पावर की क्लास के तैयार रहें। और हमारे जो बोर्ड वाले बच्चे हैं वो भी बिल्कुल घबराएं ना, उनके लिए भी हम सारी क्लासेस लेकर आने वाले हैं। तो बस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा, हम आपके साथ लगे हुए हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं, अब देखते हैं वन वर्ड और स्पेलिंग। ठीक, तो देखिए हमारे 100 वन वर्ड कवर अप हो गए हैं। सबसे पहले हमने फोबिया पढ़ा, उसके बाद क्रेसी पढ़ी, उसके बाद साइड पढ़ लिया, उसके बाद लॉजिस पढ़ ली। तो हमारे 25 100 वर्ड वन वर्ड के कवर अप हो गए हैं। तो आज हम देखने वाले हैं दैट कैन नॉट बी, कि जो नहीं हो सकता। तो ये देख लेते हैं, अच्छे वर्ड हैं, मतलब एक सीरीज़ फॉलो हो जाएगी जिससे कि आप लिंक कर पाएंगे सारी चीज़ों को। ठीक है, तो वन वर्ड देखते हैं। आज जो वन वर्ड आएगा हमारा वो आएगा 101। तो 101 वन वर्ड है। तो सबसे पहला वर्ड है आपका अपठनीय, इलेजिबल, आया भी हुआ है, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, दैट कैन नॉट बी रीड, इलेजिबल। अपठनीय। एक और वर्ड देख लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, इलेजिबल हो गया। और इनप्रेग्नेबल, अजय या अवैध। और एक और देख लेते हैं ओपेक, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, अपारदर्शक, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता।
ओपेक, अपार दर्शक, और जिसके आर पार देखा जा सकता है वो हो जाएगा ट्रांसपेरेंट, अपोजिट हो जाएगा इसका। पारदर्शक। ठीक है, एक और वर्ड देख लेते हैं, ये भी अच्छा वर्ड है, ये क्या हो जाएगा, इररिलेवेंट, अतार्किक। आया हुआ है, इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। इररिलेवेंट का मतलब होता है अप्रासंगिक या तार्किक, अतार्किक, अप्रासंगिक। एक और वर्ड देख लेते हैं, इलेजिटिमेट। इलेजिटिमेट का मतलब होता है अवैधानिक, जो कानून के द्वारा मान्य नहीं है, अवैधानिक। एक और देख लेते हैं, 106, 107, 108, 109 एंड फाइनली 110। तो देखें कि 110 एक और देख लेते हैं, इनएबिटेबल, जिसे बचा ना जा सके, जिससे बचा ना जा सके, इनएबिटेबल। जैसे मोबाइल के यूज से आज बचा नहीं जा सकता है, तो मोबाइल क्या है, इनएबिटेबल है, बचा ना जा सके, इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक और देख लेते हैं, ये भी अच्छा वर्ड है, इनऑडिबल। इनऑडिबल का मतलब होता है जो सुनाई ना दे। इनऑडिबल का मतलब होता है इन जिसमें भी लग जाए तो वो क्या हो जाता है। और एक और है, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, इनएक्सेसिबल। ये होता है पहुंच से परे। एक और वर्ड जान लीजिए, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, इनएविटेबल हो गया, इनएडिबल, इनडेलेबल, इनडिविजिबल, अविभाज्य, इनडिविजिबल, अविभाज्य। The last one is infallible, अचूक, जिससे गलती ना हो, ऐसा तो कोई है नहीं। इनफॉलिबल, अचूक, जिससे गलती ना हो। ये हमारे 110 वन वर्ड कंप्लीट हुए। इसके बाद देख लेते हैं स्पेलिंग्स। 21st स्पेलिंग है हमारी, 22nd, 23rd, 24th एंड 25th। तो देखिए स्पेलिंग्स में देख लेते हैं, ये स्पेलिंग है हमारी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्ड है एनोनिमस। एक गाना भी सुना होगा आपने, गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, एनोनिमस, बिना नाम का, गुमनाम। ये स्पेलिंग है, इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा, याद करनी है आपको। गुमनाम का मतलब होता है एनोनिमस। एक और देख लेते हैं, एलिजियंस, ELLEGIANCE। एलिजियंस का मतलब होता है निष्ठा, किसी पर विश्वास रखना। एक और देख लेते हैं, ये भी अच्छा वर्ड है, एगोरेफोबिया। फोबिया वही डर होता है, हो जाएगा भीड़ से डर। एगोरेफोबिया, भीड़ से डर। एक और देख लेते हैं, ऑलिट्रेशन, अलंकार पढ़े होंगे आपने, ऑलिट्रेशन, ALLITERATION। इसका मतलब होता है अनुप्रास, अलंकार, अनुप्रास। एक और देख लेते हैं, अगला वर्ड है ऑल्ट्रोइस्टिक। इसका हो जाएगा परोपकारी।
तो देखिए एक बार फिर से देखते हैं। इलेजिबल अपठनीय, ओपेक, अपारदर्शक, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शक, सिनोनिम एंटोनिम हो जाएगा। इररेलेवेंट अप्रासंगिक या अतार्किक हो जाएगा। इलेगिटिमेट अवैधानिक होता है। इनएविटेबल जिससे बचा ना जा सके। इनऑडिबल जो सुनाई ना दे। इनएसेसिबल पहुंच से परे होता है। इंडिविजुअल अविभाज्य। इनफॉलिबल जिससे गलती ना हो। ये हमारे वन वर्ड कवर अप हुए। एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम। एलिजियंस का मतलब होता है निष्ठा। एगोरिफोबिया भीड़ से डर। ऑलिट्रेशन होता है अनुप्रास। ऑल्ट्रिस्टिक होता है परोपकारी। तो हमारे ये 110 आज हमने फिर से 20 वर्ड देख लिए। और एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको कि हमारी कल से मैथ्स की क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो मैथ्स का जो पार्ट आया करेगा वो सुबह के टाइम आया करेगा और इंग्लिश का जो पार्ट आया करेगा वो शाम के टाइम आया करेगा। और ये जो क्लास रहेगी हमारी 2 सेक्शन में डिवाइड होगी। बोर्ड के बच्चों के लिए रहेगी TTM, तो ये रहेगा TTM का मतलब हो गया ट्यूसडे, थर्सडे और मंडे। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, ये तो रहेगी आपकी बोर्ड के बच्चों के लिए क्लास। और एक सेक्शन हम कंपटीशन वाले बच्चों के लिए और स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो आपका अदर डेज पे रहेगा। तो ऐसे करके आपके 2 सेक्शंस में मैथ की क्लास चलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपनी कैलकुलेशन सही करें। मैथ्स भी आपकी अच्छी हो जाएगी, इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। फिर आपका एक सेक्शन हम लेके आते हैं मैपिंग और कराएंगे, जिससे कि आप पैसों से तो दुनिया घूम नहीं सकते हैं, पर मैपिंग के द्वारा ही वर्ल्ड का भ्रमण कर लीजिए। ठीक है, तो बस आप बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, इसी प्रकार से आपका प्यार मिलता रहे। हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। बस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हम आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो बाय, टाटा, सी यू एंड टेक अ स्क्रीनशॉट।